नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता पांडे। कला में मेरी अभिरुचि बचपन से ही रही है और ये बाल्यावस्था में मैंने अपने बड़े भाई बहनों को देख के ड्राइंग की शुरुआत करी और ये मुझे बड़ा अच्छा माध्यम भी लगता था कि जब हम अपने हाथों से अपनी अभिव्यक्ति को कागज़ के थ्रू, रंगों के थ्रू लोगों तक पहुंचा देते थे। एकेडमिकल इसको मैंने फिर बनाया और इस विषय को मैंने चुना, आगे पढ़ाई करी, जारी रखी, बैचलर किया। उसके बाद विवाह हो गया मेरा और उसके बाद भी मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और ससुराल में मेरे काफ़ी सपोर्ट मिला पढ़ाई लिखाई को लेके। और फिर मैंने मास्टर भी किया। उसके साथ ही मैंने प्रेगनेंसी भी मेरी थी और मेरी छोटी सी गौरी भी आ गई थी जब तक मैंने मास्टर किया था तब तक। तो उसके साथ मुझे पढ़ाई जारी रखनी पड़ी और मैंने पूरी कोशिश की कि बैलेंस बना के चलें, अपने फैमिली को भी टाइम देते हुए अपनी पढ़ाई लिखाई पे भी मैंने पूरा ध्यान दिया और इसी के साथ सफ़र चलता रहा। नेट हुआ, पीएचडी हुई। छोटी सी गौरी को छोड़ के मुझे जाना भी पड़ा बनारस, तब वो 2.5 साल की थी, लेकिन फिर भी पढ़ाई पूरी करनी थी। उसका भी सपोर्ट था, घर वालों ने केयर किया बच्चे का, तो फिर हम बनारस में रह के अपनी पीएचडी भी पूरी कर सकें। फिर यहाँ झांसी आना हुआ पीएचडी कंप्लीट होते ही, तो फिर से मेरी दोबारा से मेरी प्रेगनेंसी थी और जल्दी ही जब गोकुल आ गए हमारी लाइफ में तो ऑपरेशन के थ्रू हुए थे, तो काफ़ी हेल्थ में प्रॉब्लम इशू हुए, लेकिन सफ़र है, चलता रहा। कला की सेवा भी हम लोग करते रहे, सीखते भी रहे, फैमिली भी चलती रही। मुझे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में 10 साल हो गए हैं और मुझे लगता है, जब मैं बड़े गर्व के साथ हमेशा से हर साल मैं बोलती हूँ कि मैं 250 बच्चे की माँ हूँ और ये सच भी है, क्योंकि इतना स्नेह, इतना प्यार मैंने देखा है यहाँ पे बच्चों ने मुझे दिया है और उसको शब्दों में बयान करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं बताऊँ आपको, इन 10 सालों में मैंने कई सारे बैचेज़ को निकलते हुए देखा है, उनको बड़े होते हुए देखा है, पनपते हुए देखा है, छोटे से जो बीज थे उनको बड़ा पौधा बनते हुए देखा है। तो मुझे बहुत ही खुशी होती है, यहाँ के बच्चों के साथ बहुत मेरा लगाव है और बच्चे आज भी जो बाहर चले गए हैं, जो अपनी अपनी जगह पे हैं, वो भी मुझे आज भी याद करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। श्वेता मैम का सबसे ज़्यादा रोल ये रहा है कि उन्होंने मुझे है ना हमेशा गाइड किया है। जहाँ मैं गलत रही हूँ, मैंने पेंटिंग्स दिखाई हैं, पेंटिंग्स को लेकर उन्होंने लाइफ में भी हर तरह से सपोर्ट किया है। और जब भी कोई काम जैसे मैं गलत करती हूँ तो हमेशा वो सपोर्ट करती हैं कि ये ऐसे नहीं, ऐसे होगा, हर तरीके से बताती हैं। पेंटिंग के साथ साथ जो पेंटिंग के इमोशंस भी होते हैं ना मैम, उनके बारे में भी बहुत डीप तरीके से समझाती हैं। फैमिली से भी मतलब नीचे के स्तर के जो फैमिली होती है, मैं वहाँ से आना जाना, बहुत सारी चीज़ें बैलेंस करना और उसमें घर में मान लो मैं हूँ तो घर को भी देखना, उस चीज़ को कैसे सपोर्ट कैसे करूँ, मैं कैसे अपने आप को बैलेंस करूँ, तो ये चीज़ें बहुत कठिन थी उस समय। लेकिन मैम के दौरान में जब मैंने देखता हूँ तो मैम ने बहुत हिम्मत दी कि आप स्टूडेंट लाइफ में ऐसा कर सकते हैं कि आप अदर काम देखें। जैसे कला के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनसे आप अपने स्टूडेंट लाइफ को संवार सकते हैं, कुछ कमा सकते हैं, इनकम सोर्स जुटा सकते हैं। तो मैंने फिर ये सारी चीज़ें मैम से सीखी कि आप कला के क्षेत्र में हैं, आपके पास टैलेंट है, तो इस टैलेंट को आप बाहर जाके कैसे निखारें और बाहर से आप इनकम सोर्स ला सकते हैं और कर सकते हैं, जिससे आपकी जीवनी में मतलब ये है स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल कम हो सकता है। प्रॉब्लम तो बहुत आती है, देखिए, क्योंकि एक औरत होना अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और फिर एक माँ हो जाना और भी बड़ी, वाइफ, ये सारी बहुत सारी चीज़ें जब आपके साथ जुड़ते जाते हैं और उसके साथ एक आप जब जॉब शुरू करते हैं, कोई भी जॉब हो, तो फिर उसमें आपको अपना 100% देना पड़ता है और उसके साथ ही बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू होती हैं, बहुत सारे उतार आते हैं, चढ़ाव आते हैं। लेकिन मैं जो सलाह देना चाहूँगी कि जितनी ईमानदारी से हम अपने घर को देते हैं, रिश्ते को अहमियत देते हैं, अपने जॉब को भी उतनी अहमियत देनी चाहिए। और उसके लिए जिस तरह हम रिश्तों में भी कई बार उतार चढ़ाव महसूस करते हैं, जॉब में भी महसूस करते हैं, तो उसको भी हमें पूरा उतना ही सम्मान देना चाहिए, अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए और अपनी सही काम के लिए अड़े रहना चाहिए। इसके लिए तो मैं हमेशा सपोर्ट करूँगी कि जॉब हो या कहीं हो, सही बात के लिए कायम रहिए, ये बहुत ज़रूरी है।